तो आज मैं ट्यूटोरियल बना रही हूँ ब्लाउज़ की कटिंग के ऊपर, किस तरह से मैं ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ। और उसके लिए मैंने लिया है, सबसे पहले तो मैं हमेशा सबसे पहले मैं हमेशा ही कटिंग लाइनिंग पे करती हूँ, और मैं ही नहीं, हर कोई कटिंग लाइनिंग पे ही करता है। तो उसके लिए मैंने लाइनिंग के कपड़े लिए हैं, इसको 4 फोल्ड में इस तरह से रखा हुआ है। तो इस तरह से 4 फोल्ड में रखने के बाद हमें अब इसकी मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जिसका ये ब्लाउज़ है ना, उनके शोल्डर की मार्किंग है 14 इंच। और आप ये ध्यान रखिए कि शोल्डर हम कभी भी अराउंड मार्क नहीं करते हैं, उसको सिर्फ एक ही साइड में मार्क करते हैं ना। तो ये उनके शोल्डर की मार्किंग है 14 इंच, लेकिन हमने ये कपड़ा 4 फोल्ड में रखा है क्योंकि इससे एक साइड बैक साइड का निकलेगा और एक फ्रंट साइड का निकलेगा, और ये फोल्डेड है ना, तो इसका हमें 14 का आधा लेना पड़ेगा, लाइक 7 इंच लेना पड़ेगा। सो 7 इंच पर हमें, और आप ध्यान रखिए कि जो फोल्डेड साइड है ना, वहाँ से आप मार्क कीजिए, ना कि ये जो निकले हुए साइड है वहाँ से। तो यहाँ से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे शोल्डर की 14 इंच पर, इस तरह से ये। और उसके बाद हमें क्या करना है, मतलब जनरली एक रूल होता है कि अगर हम ये 7 इंच ले रहे हैं ना, तो आर्म होल भी 7 इंच ही हमें लेना है। लेकिन मैं इसमें 7.5 इंच लूँगी क्योंकि 0.5 हमें यहाँ से शोल्डर को डाउन करना पड़ेगा। सो यहाँ से अभी हमें यहाँ 7.5 पे एक मार्किंग लगानी है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से हमें खींच लेना है। ये है आर्म होल की मार्किंग, और मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि आर्म होल का जो मेजरमेंट है ना, एग्जैक्टली उसी में वो आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक लाइन खींच लिया है। उसके बाद यहाँ हमें हमारे चेस्ट की मार्किंग लगानी है। तो यहाँ पे जो चेस्ट है ना, वो है 37 इंच, और 37 इंच का जो 4th पार्ट होगा, हम यहाँ पे उसकी मार्किंग कर देंगे। तो अभी हम जब भी चेस्ट किसी का हम मेजर करते हैं तो उसको अराउंड मेजर करते हैं, लाइक उसके चेस्ट के अराउंड उसको ढक के मेजर करते हैं। और जब मेजर करेंगे तो ये देखिए 37 इंच निकला है ना। तो चूँकि हमने ये 4 फोल्ड में कपड़ा रखा है, इसलिए हमको इसका 4th पार्ट चाहिए। तो हम 37 इंच का जो ये 4th पार्ट, इस तरह से मैं कैलकुलेट करके करती हूँ, लेकिन मैं जस्ट आपको दिखाना है, इसीलिए अभी मैं देख रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से 37 इंच को हमने 4 पार्ट में इस तरह से रख लिया है। तो इसमें आया है 9.2। तो 9.2 पे हमें इसकी अभी मार्किंग करनी है चेस्ट की। तो 9.2 पे हमें यहाँ पे एक मार्क लगाना है, और इधर से इधर एक लाइन हमें खींच लेनी है, ये देखिए। उसके बाद हम जो ये 9.2 वाला है, ये तो फिटिंग वाला है ना, इसमें फिट होगा। लेकिन उसके बाद भी हमें थोड़ा सा एरिया चाहिए स्टिचिंग के लिए और मार्जिन के लिए भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें थोड़ा उसको लूज़ करना पड़ता है ना, कभी हम मोटे हो जाते हैं तो लूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें मार्जिन रखनी पड़ती है, और मैं नॉर्मली 2 इंच की ही मार्जिन रख लेती हूँ ब्लाउज़ में, स्पेशली क्योंकि ब्लाउज़ काफ़ी टाइट बनते हैं ना। तो जितनी आप ज़्यादा मार्जिन रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये 2 इंच की हो गई हमारी मार्किंग, और ये है कटिंग पॉइंट, यहाँ से हम लोग कट करेंगे ब्लाउज़ को। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है जो शोल्डर से लेके हमारा जो वेस्ट तक का मेजरमेंट होता है। मैं इसको इस तरह से घुमा लेती हूँ, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। जो शोल्डर से लेके वेस्ट तक का हमारा मेजरमेंट है ना, वो है 15 इंच। ये देखिए 15 इंच। और उसके बाद मुझे सिलाई के लिए यहाँ मार्जिन चाहिए होगी, लाइक ऊपर भी हम जब शोल्डर की सिलाई करेंगे और यहाँ की सिलाई करेंगे ना, इसलिए मैं इसको 1 इंच ज़्यादा ही लगाती हूँ 16 इंच पे। तो इधर ये 16 इंच वाला है, और इधर हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ अभी खींच लेंगे। तो इस मार्क पे ही हमें नीचे वाली कटिंग करनी है। नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाएंगे वेस्ट का जो हमारा मेजरमेंट है। तो यहाँ पे वेस्ट है 33 इंच, और 33 इंच भी हमने
लाइक उनका वेस्ट का भी हमने अराउंड ही मेजर किया था ना, तो इसको आप इस तरह से रख लीजिए आपके मेजरिंग टेप को, और उसको आप 33 इंच पे रख के उसको 4 फोल्ड कर दीजिए, तब आपको वेस्ट का एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे निकल रहा है 8.2, तो यहाँ हमें अभी 8.2 पे उसकी मार्किंग करनी है। ठीक है, ये 8.2 पे मार्किंग है, लेकिन हमारा जो क्या होता है बैक साइड में जो ब्लाउज़ होता है वहाँ पे डार्ट होते हैं, जो एक ऐसी स्टिच होती है ना उसको फोल्ड करके करते हैं, उसको डार्ट बोला जाता है। तो डार्ट के लिए हमें आधा इंच यहाँ पे मार्जिन हम रख लेते हैं, आधा इंच का। और ये जो डार्ट की मार्किंग है ना, आप बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आधा इंच डार्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद ये हम दोनों ही बैक साइड और फ्रंट साइड एक साथ काट रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो बैक साइड वाला जो मार्जिन है हमें रखना है 2 इंच का। तो ये देखिए यहाँ से लेके जो यहाँ तक है ना, ये अभी हमारा बैक साइड वाला कटिंग पॉइंट निकल गया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बैक साइड का जो स्टिचिंग पॉइंट है वो निकल गया है। लेकिन इसमें हम फ्रंट साइड की भी कटिंग करेंगे ना, और फ्रंट साइड में जब प्रिंसेस कट करते हैं ना, प्रिंसेस कट के लिए हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है। वो मैं कटिंग के दौरान आपको बताऊंगी कि वो 2 इंच हमें क्यों चाहिए, लेकिन अभी मैं इस 2 इंच को यहाँ पे बढ़ा लूँगी, और ये जो कटिंग पॉइंट है इसको यहाँ मिला दूँगी। और ये दोनों कपड़े अभी हमको मिल गए हैं हमारे कटिंग के पॉइंट, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए सोल्जर का स्लोपिंग बनाना है आधे इंच पे यहाँ। और यहाँ हमारा नेक आप कौन से डिज़ाइन में बना रहे हैं उस हिसाब से जो नेक का है, अभी मुझे यहाँ पे नेक के लिए 3 इंच चाहिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा लाइक वी नेक पे चाहिए, तो 3 इंच का मैंने यहाँ पे रख लिया है। और यहाँ से हम, तो ये देखिए सोल्जर स्लोप मैंने यहाँ पे बना लिया है। अभी हमें इसकी पूरी कटिंग करनी है। उससे पहले ये आर्म होल का जो हमें कर्व निकालना है ना वो करते हैं। ये देखिए ये जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर से हमें 1 इंच इस तरह से लेना है यहाँ पे, देखिए। और ये जो मिडल पॉइंट है, हमने 7 इंच लिया था ना, तो 3.5 पे इसका मिडल पॉइंट आता है। इस मिडल पॉइंट से हमें इस तरह से इसकी कर्विंग लगानी है आर्म होल की, और इसे बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है। और अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं बॉटम वाला कट करती हूँ। और ये जो डार्ट वाला पॉइंट है ना, इसको हमें फोल्ड करना है यहाँ पे, और यहाँ एक नॉच लगा लेना है, ताकि हमें बाद में पता लग पाए कि यहाँ हमें डार्ट लगाना है। उसके बाद हम लोग पहले कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट के हिसाब से। तो आप लोग अगर पहली बार कट कर रहे हैं ना, तो मेरे वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड लाइक उसको पॉज करके आप एक स्टेप अच्छे से फॉलो करके इसको कट कीजिए, तो आप देखिएगा आपका ब्लाउज़ कभी भी इल फिटेड नहीं होगा और बहुत अच्छी उसकी फिटिंग आएगी। तो इस तरह से आर्म होल में भी हमें कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद ये जो शोल्डर स्लोप हमने निकाला था, इसकी भी बहुत अच्छे से कटिंग करनी है, यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक। और ये जो गले का है ना 3 इंच में, तो यहाँ पे हमें एक नॉच लगा देना है, ताकि हमें बाद में पता लगे कि गले का पॉइंट कौन सा था। उसके बाद ये जो स्टिचिंग वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे हमें एक नॉच लगाना है, ताकि बाद में सिलाई करते वक्त फिटिंग की जो सिलाई हम करते हैं ना, उसमें हमें प्रॉब्लम ना हो। और ये हमारा बैक साइड वाला है, तो यहाँ पे भी हम लोग नॉच लगा देंगे। ठीक है, और अभी इन दोनों हिस्सों को हमें अलग कर लेना है,
क्योंकि ये यहाँ से फोल्डेड था ना, तो ये मैंने काटा नहीं था पहले। और अभी जहाँ पे मैंने तो ये देखिए, ये बैक साइड की कटिंग है। जो बैक साइड का मैंने रखा था ना जी कटिंग पॉइंट, इसे हम यहाँ काट के निकाल देंगे। ओके, तो हमारा बैक साइड रेडी है। आप लोग अगर नए हैं ना, तो आप लोग यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं कि दिस इज़ द बैक साइड। और इसका गला हम बाद में काटेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी गला कैसे काटते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग अलग से रख लेंगे। तो बैक साइड मैंने अलग निकाल लिया है और ये है फ्रंट साइड। अभी फ्रंट साइड में हमें कुछ और मेजरमेंट करने हैं और कुछ और कटिंग करनी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ब्लाउज़ स्टिच करने के लिए क्या क्या किस किस चीज़ का मेजरमेंट होता है ना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे रख लिया है, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारा फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड में सबसे पहले तो होता है आर्म होल, क्योंकि बैक साइड का आर्म होल और फ्रंट साइड का आर्म होल थोड़ा सा अलग होता है। फ्रंट साइड के आर्म होल को हमें बैक साइड जैसे नहीं रखना है, उसको थोड़ा सा हमें अंदर की तरफ लेना है। तो इधर मैंने 1/2 इंच इस मोड़ पे लिया है, 1/2 इंच इस तरह से, और इसको बिल्कुल ही अच्छे से रखते हुए 1/2 इंच हमें इसे अंदर की तरफ ले आना है। ये जो आर्म होल वाला हमारा कटिंग है ना, क्योंकि इससे जो आपकी फिटिंग है ना वो बहुत अच्छी होगी। और इसको हम बाद में काटेंगे। उसके बाद हमको एक और चीज़ की मेजरमेंट लेनी होती है फ्रंट साइड में, वो है आपका शोल्डर टू बस्ट का मेजरमेंट। तो शोल्डर से लेके बस्ट का मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, 10 इंच पे आ रहा है, और ये जनरली 10 इंच पे ही बहुत लोगों का आ जाता है। और इसके बाद जो हमारा चेस्ट है ना, चेस्ट हमारा 37 इंच पे था ना, तो हमें यहाँ पे 3.7 इंच पे इधर मार्क करना है। 3.7 इधर, तो ये 3.7 पे हमने इधर एक मार्किंग लगा ली। ये हमारा बस्ट पॉइंट निकल गया, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली हमें नीचे 3.7 इंच पे मार्क लगा लेनी है। और इन दोनों पॉइंट को हमें, यहाँ पे भी मैंने 3.7 पे मार्क लगा ली है, यहाँ पे भी 3.7 पे मार्क लगा ली है। और इन दोनों लाइनों को हमें अभी अच्छे से, इन दोनों पॉइंट्स को हमें एक लाइन के हिसाब से यहाँ पे मिला देना है। अच्छे से एक लाइन यहाँ पे खींच लेनी है हमें। उसके बाद हम अभी प्रिंसेस कट की तैयारी कर रहे हैं। तो 2 इंच जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा हुआ था ना, ये 2 इंच इसी के लिए था। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ ये 2 इंच हमें यहाँ लेने हैं एक्स्ट्रा, और इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट को मिला लेना है। यहाँ पे हमारी कटिंग होगी और ये हिस्सा हम निकाल देंगे, और ये ब्लाउज़ इस तरह से बन जाएगा। तो ये प्रिंसेस कट जैसा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें एक कर्व बना लेना है, बिल्कुल ही आर्म होल के बीचों बीच इस लाइन को हमें लगा देना है। अब आपको दिख रहा होगा, ये रहा। तो फ्रंट पार्ट की हमें ये एक्स्ट्रा कटिंग करनी पड़ती है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी सबसे पहले तो जो हमने आर्म होल अंदर किया था उसकी कटिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, इसको आप कभी स्किप मत कीजिए। ब्लाउज़ या किसी चीज़ की भी कटिंग में इसको स्किप मत कीजिएगा। और इसके बाद हमें अभी यहाँ ये जो प्रिंसेस कट की कटिंग करनी है, तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया था उस पर बहुत अच्छे से हमें इस पॉइंट से लेके इसको यहाँ कट करना है। और उसके बाद हमें ये जो है ना पार्ट, इसको कट करके यहाँ निकाल देना है। और ये दोनों हिस्से इस तरह से जॉइन हो जाएंगे और हमें जो हमारा जो बस्ट का जो कप साइज़ है वो मिल जाएगा। और अभी
सबसे पहले मैं मेन फैब्रिक पर इस की कटिंग कर लेती हूँ, लाइक बैक साइड और ये जो फ्रंट साइड है इसको मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ आपको। और नेक की कटिंग मैंने अभी इसीलिए नहीं की है क्योंकि मैं दोनों साथ साथ में ही करूँगी। पहले इनको जॉइन कर लेती हूँ, उसके बाद नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है मेरी। ये जो टुकड़े थे इनको भी मैंने काट लिए हैं और ये फ्रंट का पार्ट है। और आप ध्यान दीजिएगा, ये बॉटम का पार्ट है ना, यहाँ से हमने जो ये कटा प्रिंसेस कट के लिए किया था, और ये है टॉप का पार्ट। अभी हम यहाँ से हमारी जो नेक की कटिंग है उसको कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को निकाल लेती हूँ यहाँ पे। तो अभी नेक का मेजरमेंट हमने लेके रखा हुआ है। जो नेक का डीपनेस है ना फ्रंट साइड में, वो है 7 इंच में। तो इसको 7 इंच में हम लगा देंगे। और यहाँ हमने ये लिया था 3.5 पे, तो ये 3.5 पे ऑलरेडी मार्क्ड है। उसके बाद ये है 7 इंच पे, यहाँ पे भी लगा देंगे एक मार्किंग। और इन दोनों पॉइंट को हम लोग जॉइन कर लेंगे। तो इन दोनों पॉइंट को हमें इस तरह से मिला लेना है। और उसके बाद यहाँ पे भी इसको ऐसे एक स्क्वायर टाइप का बना लेना है। उसके बाद उनको गला चाहिए वी नेक में। तो यहाँ हमें जस्ट यहाँ से लेके इस पॉइंट तक हमें मैं एक बहुत सुंदर राउंड वी में इसको देना चाह रही हूँ, इसका शेप। तो जैसा भी आपको गला चाहिए ना उसका आप शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये एक राउंड वी वाला शेप दिया है इसको। और अभी हमें इस चीज़ को काट लेना है अच्छे से। और ये ब्लाउज़ है फ्रंट ओपन, लेकिन अभी मैं बीच में से इसकी कटिंग नहीं करूँगी। जब स्टिच कर लूँगी ना तो उसके बाद कटिंग करूँगी। और ये जो टुकड़ा है ना इसको आप रख दीजिए, इससे हमें जो गले का जो पट्टी निकालना होता है ना उसका मेजरमेंट के लिए ये चाहिए हो। तो ये देखिए, ये मैंने लाइनिंग है, लाइनिंग को भी इस तरह से मैंने लगा दिया है। और ये जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को भी मैंने लगा दिया है। अभी हमें क्या करना है ना कि इस लाइनिंग को हमें इस तरह से रखना है और इस मेन फैब्रिक को हमें इस तरह से रखना है। जो उल्टे साइड है ना उसको एक दूसरे के ऊपर रखना है। और फिर यहाँ से हमें अभी हम गले की फिनिशिंग करेंगे। और ये देखिए, इस तरह से करने से आपका जो ये ब्लाउज़ है ना, ये अंदर से भी इसमें कोई स्टिचेस नहीं दिखेंगे और बाहर तो ये प्रॉपर रहेगा। तो आज वाला ये जो ब्लाउज़ का ट्यूटोरियल है ना कटिंग वाला, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको चाहिए कि पूरा मैं स्टिचिंग वाला भी दूँ, बिल्कुल फिनिश तक हुक कैसे लगाते हैं सब कुछ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोग के लिए वैसा वीडियो मैं बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज़। और ये मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा नया है, इसमें मैं बहुत कम ही अभी तक वीडियो शेयर कर पाई हूँ। और लेकिन आप लोग का सपोर्ट अगर होगा ना, तो अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे या फिर मेरे वीडियोस को थोड़ा उसमें थोड़ा व्यूज़ आएगा ना, तो मैं थोड़ा और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इसमें पोस्ट करना शुरू कर दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। सो बाय फॉर नाउ गाइज़।